Hey, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का जूलॉजी और बॉटनी का जो कॉमन पेपर है इकोलॉजी, ठीक है, उसको पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी और बॉटनी में कॉमन है। कुछ चीज़ें दोनों में अलग हैं जो आपके जूलॉजी में नहीं है, बॉटनी में है, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी मैं कवर करूँगी, लेकिन जो चीज़ें कॉमन है उनको मैं साथ में ही कवर करूँगी, ठीक है। तो कल इसके पहले लेक्चर में हमने बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स खत्म कर लिया था। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। कई तरीके का इकोसिस्टम पाया जाता है। आप सबको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था कि आपका इंडिविजुअल होता है, उसके बाद पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम पाया जाता है। तो इकोसिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का हो सकता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो यहाँ पे लिखा गया है, तो इकोसिस्टम बेसिकली अगर एक मोटा मोटा इसको डिवाइड किया जाए तो दो तरीके का होता है। एक नेचुरल होता है जो नेचुरली आपके इन्वायरमेंट में पाया जाता है, दूसरा आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड होता है, ठीक है, मैन मेड। अगर नेचुरल इकोसिस्टम की हम बात करें तो इसको फर्दर दो काइंड में डिवाइड किया गया है, मतलब फिर से दो डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है एक्वेटिक, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम बेसिकली लैंड पे पाए जाने वाले, जो आपको यहाँ पे आपको पानी नहीं पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और एक्वेटिक में हम वाटर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसमें पढ़ते हैं। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो इसमें भी 3 टाइप पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल में भी, जिसमें आपका पहला होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और थर्ड आपका होता है डिजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। ये 3 किसके पार्ट हैं? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो उसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डिजर्ट इकोसिस्टम पाया जाता है, ठीक है। ये 3 हो गए आपके टेरेस्ट्रियल के। फिर हम बात करें अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका मरीन, ठीक है, मरीन का मतलब होता है जो आपके सी वगैरह पाए जाते हैं, समुद्र वगैरह, उनको हम मरीन में लेते हैं। सी हो गया आपका, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? मरीन में। और एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है उसमें आपके क्या आ जाते हैं? रिवर्स आ जाते हैं, पॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आ जाती हैं। फ्रेश वाटर में भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लोटिक इकोसिस्टम, ठीक है, लोटिक इकोसिस्टम, और एक होता है लेंटिक इकोसिस्टम, ठीक है। लोटिक वाले में क्या आते हैं आपके? रिवर हो गया, ठीक है, रिवर, स्ट्रीम हो गया, ठीक है, स्ट्रीम हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सारे किसके पार्ट हो गए? लोटिक के। और लेंटिक में क्या आते हैं? लेंटिक में आपके लेक हो गए, ठीक है, लेक, पॉन्ड हो गया, ठीक है, पॉन्ड हो गया, लेक, पॉन्ड, स्वैम्प, ये सारे किस में आते हैं? लोटिक में। फ्रेश वाटर में भी 2 लोटिक, लोटिक मतलब जो फ्लो होते हुए जाए, ठीक है, उसमें रिवर, स्प्रिंग, स्ट्रीम, ठीक है। लेंटिक, लेंटिक में आपके स्वैम्प, लेक, पॉन्ड, ये सारे आते हैं। तो बेसिकली इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है? आपका नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी आपका टेरेस्ट्रियल एंड और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में भी आपका 3, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक में भी आपका 2, मैरीन एंड फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में भी फर्दर 2, एक होता है लोटिक जिसमें आपका रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग आते हैं, और एक होता है लेंटिक जिसमें आपका लेक, पॉन्ड एंड स्वैम्प आते हैं, ठीक है। एक एक करके इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके बारे में नेचुरल इकोसिस्टम। ये ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो कैपेबल होते हैं अपने आप को, खुद को मेंटेन करने में और ऑपरेट करने में खुद से नेचुरली, ठीक है। इसमें किसी मैन का इंटरफेरेंस नहीं होता है, मतलब आप उसे रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी ऐसे इकोसिस्टम को, सी इकोसिस्टम को कोई मैन रेगुलेट कर सकता है? उसका खुद का अपना एक क्या इकोसिस्टम है। डिजर्ट को कोई मैन रेगुलेट कर सकता नहीं, वो खुद क्या है? खुद रेगुलेट होते हैं। इनको 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और क्या है आपका? एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में भी 3 आपके हैं, क्या क्या? डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सारे इसमें हो गए। एक्वेटिक में आपका मरीन और फ्रेश वाटर, उसमें भी अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम
देयर आर सो मेनी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ, ठीक है, कई सारे प्लेसेस हैं, ठीक है, जिसमें सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होते हैं वो क्या है आपके 3 है मेनली, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। आज बात करने वाले हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इसके पहले आपने बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स पाए जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, लायन वगैरह जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। और फिर वो किससे रिलेट करेंगे, वहाँ के एयर वाटर टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों से रिलेट करेंगे। अगर बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट जो है रफली 40% जो लैंड है, अगर ये आपकी लैंड की बात करें तो इसका जो 40% पार्ट है वो फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब उस पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में ये क्या है, रफली 1/10 पोर्शन क्या है लैंड का, वो फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, ठीक है। इनमें जो है डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स इस इकोसिस्टम में पाए जाएंगे, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो एबायोटिक की अगर हम बात करें, इसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर पाए जाएंगे, जिसमें सॉयल, एटमॉस्फेयर, डेड ऑर्गेनिक डेब्रिस, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। और अगर बात करें हम बायोटिक कंपोनेंट की, तो इसमें आपका क्या पाया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, ग्राउंड वेजिटेशन का मतलब ग्रास वगैरह जो ग्राउंड पे पाए जाएंगे, ठीक है। इनमें प्राइमरी कंज्यूमर की अगर बात करें तो आप सबको पता है कि बायोटिक में आप प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इनमें जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो हर्बीवोर होंगे, ठीक है, जो ट्री पे लीव्स पे क्या करेंगे, जैसे कि आंट्स हो गए, फ्लाइज, बीटल्स, स्पाइडर, ये सब इन चीज़ों पे फीड करेंगे। और कुछ लार्जर एनिमल जैसे कि एलिफेंट और डियर हो गए, तो ये सब भी आपके किस पे प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, किस पे फीड करेंगे, हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे। हर्बीवोर्स में आते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो उसमें आप कार्निवोर्स जैसे कि स्नेल, बर्ड्स और फॉक्स वगैरह आएंगे। फिर टर्सरी कंज्यूमर की बात करें जो टॉप लेवल पे केवल क्या खाते हैं, ये मीट वगैरह ही खाते हैं, उसमें लायन, टाइगर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर लास्ट में आपके डिकम्पोजर आते हैं। डिकम्पोजर में आपके फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं, जो उन खाने के बाद जो भी सड़ी गली चीज़ें पड़ी रहती हैं उनको डेड और क्या करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं, उनको अच्छे से क्लीनिंग का। बेसिकली अगर बात करें तो डिकम्पोजर एज अ क्लीनर काम करते हैं, एज अ क्लीनर काम करते हैं। ये क्या करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही सारे कंपोनेंट आपके किसमें पाए जाते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। देन हम दूसरा पढ़ने वाले हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये कंपैरिजन टू फॉरेस्ट क्या करते हैं, ये कुछ कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, ये कम एरिया में पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं अर्थ का 90% क्या होता है, ग्रासलैंड, ग्रास पाया जाता है, ठीक है। ग्रासलैंड में क्या पाए जाएंगे, बेसिकली ग्रास ही पाए जाएंगे, ठीक है। कई सारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाए जाते हैं और उनमें कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में मेनली न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, सॉयल एंड एरियल एनवायरनमेंट, एबायोटिक की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, फॉस्फेट और सल्फेट के फॉर्म में, ठीक है। फिर इसके बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, बायोटिक कंपोनेंट में फिर से हम वही प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की बात करेंगे। तो इनके जो मेन प्रोड्यूसर होते हैं मेनली क्या होते हैं, ग्रासेस, ठीक है। साइनोडोंट स्पीसीज जो होती हैं इनकी प्रोड्यूसर होती हैं, जिसमें डाइकैंथियम स्पीसीज प्रेजेंट सबसे ज़्यादा होती है और श्रब इसमें भी पाए जाते हैं। हर्ब की बात करें तो सबसे छोटे वाले प्लांट, श्रब उनसे बड़े वाले प्लांट, जैसे आपके श्रब में आपका रोज वगैरह आते हैं, ठीक है। तो मेनली इनमें हर्ब क्या होते हैं, हर्ब्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर की बात करें इनके, तो इनमें प्राइमरी कंज्यूमर मेनली हर्बीवोर होते हैं जो ग्रास वगैरह पे फीड करेंगे, जिसमें मेनली ग्रेजिंग एनिमल्स, चरने वाले एनिमल्स आते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, डीर हो गया, रैबिट हो गया, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जैसे इंसेक्ट, टर्माइट्स, मिलीपीड्स, ये सब भी क्या करते हैं, लीव्स पे फीड करते हैं, ठीक है। किसकी लीव्स पे, ग्रासेस की। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रासलैंड के बारे में। तो हर जगह बायोटिक या बायोटिक फैक्टर थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि जैसे अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में सभी तरीके के प्लांट पाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रासलैंड में सिर्फ और सिर्फ ग्रास की बात की जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनके कंज्यूमर, उनके हर्बीवोर वगैरह चेंज होते रहेंगे, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें, इनमें वो कार्निवोर पे फीड करने वाले हर्बीवोर होंगे, कार्निवोर जो हर्बीवोर पे फीड करेंगे, जैसे कि फॉक्स, स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनके डिकम्पोजर की बात करें तो वही इनमें म्यूकर, स्पर्जिलस, राइजोपस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब इनके क्या होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, ठीक है। थर्ड हम बात करने वाले डिजर्ट इकोसिस्टम की। तो डिजर्ट इकोसिस्टम की अगर बात करें तो ये आपका 70% ऑफ लैंड क्या करता है, ऑक्युपाई करता है, ठीक है।
एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब बहुत कम यहाँ पे रेनफॉल होती है। स्पीसीज कंपोजिशन इस इकोसिस्टम की बात करें तो एक्सट्रीम टेम्परेचर और वाटर फैक्टर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज ग्रो नहीं करती हैं, ठीक है। बायोटिक इनमें कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें प्रोड्यूसर और श्रब्स पाए जाते हैं, इसलिए इसमें बसेज, कुछ ग्रासेज और कुछ ट्रीज ही पाई जाती हैं, ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम इनके कंज्यूमर को देखें तो उसमें बेसिकली जो होते हैं रेप्टाइल्स का मतलब होता है जिसमें आपके स्नेक्स, लिजर्ड्स ये सब आते हैं, वो रेप्टाइल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं और ऐसे एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं जो जेरिक कंडीशन यानी कि जो जीरो सीयर हम इनको बोलते हैं, जेरिक कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पे आपका रेगिस्तान होता है, जो इस कंडीशन में ग्रो कर सके वही, जैसे आपका कैक्टस का प्लांट क्या होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि वो सारे जो उनके वाटर होते हैं अपनी स्टेम जो पत्ता ऐसे देखते हैं लंबा लंबा, उसके ऊपर स्पाइन, उसमें क्या करते हैं अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एडिशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नॉकटर्नल रोडेंट मतलब रात में चलने वाला रोडेंट का मतलब होता है माउस रिलेटेड, माउस और रैट, ठीक है, पाए जाते हैं। और कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं। कैमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि वो जो सूट्स होते हैं प्लांट के उस पर फीड करके यहाँ रह लेते हैं। इनमें डिकम्पोजर की बात करें तो बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ वेजिटेशन ही नहीं पाया जा रहा, तो वेजिटेशन मतलब प्लांट्स ही ज़्यादा नहीं पाए जा रहे, तो आदमी को क्लीनिंग गंदगी हो जहाँ होगी वहीं पे ना क्लीनर लगेगा, उसी तरीके से यहाँ पे गंदगी ही ज़्यादा नहीं, मतलब दैट मीन्स प्लांट्स वगैरह ही ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ डिकम्पोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी पाए जाते हैं वो आपके फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, हरा भरा आप देख सकते हैं, ये आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, कुछ इस तरीके से पाया जा रहा है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा वेजिटेशन पाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो इनके बायोटिक फैक्टर हैं वो डिफरेंट होंगे। उसी तरीके से आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ भी बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, डिफरेंट है। वहीं डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो देख रहे हैं कितना कम यहाँ पे वेजिटेशन पाया जा रहा है, ये वेजिटेशन कितना कम पाया जा रहा है, कहीं कहीं पे कुछ ऐसे घास टाइप के प्लांट्स पाए जा रहे हैं। तो इस वजह से वेजिटेशन की वजह से ये क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में हम एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।